नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल @KVS ज्ञान पर, जिसमें आप रोज़ाना देखते हैं फिजिक्स से संबंधित 15 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज। तो आज की क्विज शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें। तो चलो शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज़ का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, एक गिलास में पानी पर बर्फ़ तैर रही है। जब बर्फ़ पूरी तरह पिघल जाएगी तो गिलास में पानी का तल, पहला ऑप्शन है घट जाएगा, दूसरा है बढ़ जाएगा, तीसरा है पहले घटेगा फिर बढ़ेगा और चौथा है समान रहेगा। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, समान रहेगा। मतलब ये हुआ कि जैसे कोई ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है और बर्फ़ के कुछ टुकड़े डले हुए हैं, तो जब ये पिघलेंगे तो भी पानी का तल इतना की इतना ही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला ऑप्शन है चालन, दूसरा ऑप्शन है संवहन, तीसरा है विकिरण और चौथा है शीतलन। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संवहन। क्या है? संवहन। और ये क्या है? हमारी ऊष्मा स्थानांतरण की एक विधि है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, पानी में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों। पहला ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, तीसरा ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और चौथा ऑप्शन है व्यतिकरण। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, निम्न में अस्थायी कण है। 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको देखना है कि अस्थायी कण कौन सा है। पहला ऑप्शन है न्यूट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा है मेसॉन। मेसॉन से मतलब है यहाँ पाई मेसॉन। ठीक है। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पाई मेसॉन। यानी कि पाई मेसॉन ऐसे कण होते हैं जो क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द्रवों के प्रवाह की गति मापने वाला उपकरण है। पहला ऑप्शन है वेंचुरीमीटर, दूसरा है विस्कोमीटर, तीसरा है यूडोमीटर और चौथा है थर्मोपाइल। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन ए, वेंचुरीमीटर। इसमें लास्ट तक बने रहिएगा, हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज डिस्कस करने वाले हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। पहला ऑप्शन है 1/6 भाग, दूसरा है 1/4 भाग, तीसरा है 1/8 भाग और चौथा है 1/2 भाग। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1/4 भाग। अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि आंसर तो 1/6 भाग होना चाहिए, लेकिन देखिए, हमने जो पहले प्रश्न देखा था शुरू में क्विज में, तब हमने प्रश्न लिखा था कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना भाग है चंद्रमा पर। तो 1/6 भाग क्या होता है? जी होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1/6 क्या होता है? जी होता है, गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 7, 100 डेसिबल का शोर किसके संगत होगा। पहला ऑप्शन है साधारण बातचीत, दूसरा है शेर के दहाड़ने की आवाज़, तीसरा है गली का शोरगुल और चौथा है मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 9, बाती में तेल ऊपर किसके कारण चढ़ता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है शांता, दूसरा है केशिकात्व के कारण, तीसरा है पृष्ठ तनाव और चौथा है दाब में अंतर के कारण। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केशिकात्व के कारण। यानी कि केशिकात्व के कारण जो तेल होता है वो ऊपर चढ़ जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 10, निम्न में कौन सा ऊष्मा का सुचालक है। पहला ऑप्शन है पारा, दूसरा है पानी,
तीसरा है ईथर, चौथा है बेंजीन। पहली चीज़ तो यहाँ ये ध्यान रखनी है, सारे क्या है, लिक्विड है। सारे क्या है, हमारे द्रव पदार्थ है। इनमें से हमको देखना है कि ऊष्मा का सुचालक कौन सा पदार्थ है। तो इसका देखो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पारा। यानी कि जो मरकरी होता है, जिसका सिंबल हम Hg लिखते हैं, ये ऊष्मा का सबसे ज़्यादा सुचालक होता है। अगला है प्रश्न नंबर 11, इम्पोर्टेंट है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है बेंजामिन फ्रैंकलिन, तीसरा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स और चौथा ऑप्शन है आइंस्टीन। आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो तड़ित चालक का आविष्कार करने का श्रेय किसको जाता है? बेंजामिन फ्रैंकलिन को। इसके अलावा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो हमारे आवेश होते हैं उसके दो प्रकार बताए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी कि आवेश को दो पार्टों में डिवाइड करके उनको नाम देने वाला वैज्ञानिक भी कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, प्रक्षेप गति का पथ कैसा होता है? पहला ऑप्शन है वृत्ताकार, दूसरा है परवलयाकार, तीसरा है दीर्घवृत्ताकार, चौथा है सरल रेखीय। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परवलयाकार। देखिए कैसे, प्रक्षेप गति में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ से किसी कण को फेंका इस बिंदु से, तो जब आप इसको फेंकोगे तो ये अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा और वापस धरातल पर आ जाएगा। तो जो ये पथ बनता है, जो ये हमारा पथ बनता है, ये कौन सा पथ होता है? परवलयाकार। और इसको हम वेरीफाई भी करते हैं, जब इसको सॉल्व करके इक्वेशन निकालेंगे तो वो कौन सी इक्वेशन आएगी? परवलय की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ठोस पदार्थ से सीधे वाष्प बनने की प्रक्रिया कहलाती है? पहला ऑप्शन है बाष्पीकरण, दूसरा है हिमीकरण, तीसरा है ऊर्ध्वपातन, चौथा है संघनन। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऊर्ध्वपातन। क्या आंसर है इसका सही? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि ठोस से सीधे क्या बनना है? गैस। ठीक है, और ठोस से सीधे गैस किस में बनती है? ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया में। इसका सीधा सा उदाहरण है कपूर। जब हम कपूर की गोली को जलाते हैं, ठोस अवस्था में होती है, तो सीधे ही क्या होती है? उसकी गैस बन जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, घरों में बिजली के उपकरण किस क्रम में लगाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है श्रेणी क्रम, दूसरा है मिश्रित क्रम, तीसरा है समांतर क्रम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समांतर क्रम। यानी कि घरों में जो हम बिजली का कनेक्शन करवाते हैं वो हमारा होता है समांतर क्रम में। किस में होता है? समांतर क्रम में। यानी कि दो बल्ब है, मान लो ये एक इस जगह लग रहा है, एक इस जगह लग रहा है, तो इन दोनों का एक सिरा एक बिंदु पर होगा और दूसरा सिरा एक बिंदु पर होगा। यानी हम बंद करेंगे तो एक को बंद कर सकते हैं, तो दूसरे पर उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आज की क्विज का नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, कैमरे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस, तीसरा है अवतलोत्तल लेंस और चौथा है उत्तलोत्तल लेंस। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। तो कैमरे में कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है और इसकी आकृति देखने में इस तरह की होती है। यानी कि जो हमारे उत्तल लेंस होते हैं वो किनारों से तो पतले होते हैं और बीच में से मोटे होते हैं। ठीक है, वापस से देखो, इसका एक बार और बना रही हूँ मैं डायग्राम। इस तरह के होते हैं। ठीक, और यदि अवतल लेंस की बात की जाए तो अवतल लेंस की शेप हमारी इस तरह की होती है। तो इस तरह से आज की क्विज हमारी कंप्लीट हो गई है। आपने कितना स्कोर किया है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल फिर मिलते हैं एक नई क्विज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।